फ्लाइंग मेडिटेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। योग वशिष्ठ के इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि कैसे रामचंद्र जी की रातों की नींद उड़ गई और उनके सभी सवालों के वशिष्ठ जी ने कौन से उत्तम उत्तर दिए। तो कुर्सी की पेटी बांध लें और उड़ान के लिए तैयार हो जाएं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। वाल्मीकि ने कहा, लोगों ने वशिष्ठ ऋषि के वचनों को ध्यान से सुना। उस दिन संध्या होते ही सभा विसर्जित कर दी गई और जैसे ही सभा विसर्जित हुई, वशिष्ठ ऋषि ने राम और उसके भाइयों को भी छुट्टी दी। जब रात हुई तो राम के अतिरिक्त सभी लोग सोने चले गए, परंतु राम को नींद नहीं आई। राम इस प्रकार वशिष्ठ के प्रेरणादायी वचनों को मनन करने लगे। दुख के स्रोत मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ उपयुक्त उपायों को अवश्य बतलाया गया है। सुख भोग का त्याग करना असंभव है और यह भी संभव नहीं कि बिना सुखों के त्याग से दुख दूर हो सके। यह सचमुच एक समस्या है। तो भी इन सब में महत्वपूर्ण घटक मन ही है। निश्चय ही यदि एक बार परम शांति का स्वाद चख लें तो वह सांसारिक भ्रमों से मुक्त हो जाए, फिर वह उस परम शांति का कभी त्याग नहीं करेगा और न ही इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ेगा। जिस प्रकार लहर समुद्र में पुनः विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मेरा मन कब असीम चेतना में स्थित होगा, कब मेरा लालसाओं से पिंड छूटेगा, कब मुझे समदृष्टि प्राप्त होगी, सांसारिकता के भयावह ज्वर से कैसे छुटकारा पाऊंगा। हे मेरी बुद्धि, तुम मेरी मित्र हो। महर्षि वशिष्ठ की शिक्षा पर इस तरह चिंतन मनन करो कि हम दोनों इस सांसारिक क्लेशों से बच सकें। जब दिन निकला तब राम तथा अन्य लोग उठे और उन्होंने दैनिक पूजा अर्चना की। तब सब लोग सभा में गए और अपने अपने स्थानों पर आसीन हुए। सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजा दशरथ ने वशिष्ठ ऋषि को संबोधित करते हुए कहा, हे महर्षि, हम लोग आपके द्वारा कथित परम ज्ञान से अत्यंत आह्लादित हुए हैं। दृश्य संसार की वास्तविकता के संबंध में हमारा जो ब्रह्मपूर्ण विश्वास था, उसके विरुद्ध आपने सशक्त चुनौती दी है। हे राम, जिस दिन ऐसे महर्षियों का पूजन होता है वही दिन शुभ होता है, अन्य दिन तो अंधकार पूर्ण होते हैं। यह अति उत्तम अवसर है। महर्षि से जो जो सीखने योग्य है उसकी जिज्ञासा करो और सीखो। राम ने वशिष्ठ से पूछा, हे प्रभु, मैं रात भर बिना सोए आपके ज्ञानप्रद शब्दों पर मनन करता रहा और प्रयत्न करता रहा कि उन शब्दों के पीछे जो सत्य छुपा है उसे जानूं। इस प्रकार उस सत्य को मैंने अपने हृदय में संजोया है। यह जान लेने पर कि यही परम आनंद देने वाला है, तो कौन ऐसा होगा जो आपकी शिक्षाओं को धारण ना करे। फिर यह सुनने में भी मधुर है, हर प्रकार से शुभ है और अतुल्य अनुभव प्रदान करने वाला है। अतः हे महर्षि, मेरी प्रार्थना है कि आप अपना उत्तम प्रवचन करें। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब तुम्हें ब्रह्मांड के विलय तथा परम शांति की प्राप्ति के संबंध में बताता हूं। इस अंतहीन दिखाई देने वाले दृश्य संसार को राजसिक तथा तामसिक जीव उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार विशाल ढांचे को खंबे धारण करते हैं,
परंतु जिनकी विशुद्ध सात्विक प्रवृत्ति होती है, वे खेल खेल में ही उसका त्याग ठीक वैसे ही कर देते हैं जैसे सांप सहज रूप से अपनी केचुली छोड़ देता है। जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वे शुभ कर्म करते हैं। वे यांत्रिक ढंग से जीवन निर्वाह नहीं करते, बल्कि इस दृश्य संसार की उत्पत्ति और उसके स्वरूप के संबंध में चिंतन करते हैं। जब उनका यह चिंतन शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा पुष्ट होता है, तो उन्हें प्राप्त होने वाले ज्ञान में वैसे ही सत्य के दर्शन होते हैं जैसे दीपक में प्रकाश दिखाई देता है। अनुसंधान के द्वारा ही इस सत्य को जाना जा सकता है। हे राम, तुम्हारी प्रकृति सात्विक है, इसलिए सत्य और असत्य का अनुसंधान करो और सत्य के प्रति समर्पित हो जाओ। जो आरंभ में नहीं था, जो समय पाकर रहेगा भी नहीं, उसे सत्य कैसे कहा जा सकता है? सिर्फ उसे ही सत्य कहा जाएगा जो सदा रहा है और सदा रहेगा भी। हे राम, मन की उत्पत्ति और विकास मानसिक ही हैं। जब स्पष्ट रूप से सत्य के दर्शन होते हैं, तभी मन को अज्ञान से मुक्ति मिलती है। इसलिए मन को सदा सद्मार्ग पर चलाना चाहिए। ऐसा धर्म ग्रंथों के अध्ययन से, संतों की संगति से तथा वैराग्य की भावना से संभव है। इनसे युक्त होकर गुरु के चरणों की शरण लेनी होगी, क्योंकि उसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करके शिष्य पूर्ण रूप से सात्विक धरातल पर पहुंच जाता है। हे राम, जिस प्रकार शीतलता संपूर्ण आकाश में व्याप्त होती है, उसी प्रकार अनुसंधान के द्वारा असीम आत्मा को अपनी आत्मा जानो। जीव इस भ्रमक दृश्य संसार रूपी सागर में तब तक तिनके की तरह उठता गिरता रहता है जब तक उसे अनुसंधान रूपी नौका प्राप्त नहीं होती। जिस प्रकार जल के शांत होने पर उसमें तिरने वाले बालू कण नीचे बैठ जाते हैं, उसी प्रकार सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला मन शांत हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला सत्य कभी नष्ट नहीं होता। भ्रम तब तक रहता है जब तक उसे जान नहीं लिया जाता। जब उसे जान लिया जाता है, तब वह नहीं रहता। आत्मा का ज्ञान न होना ही दुख का कारण है। आत्मज्ञान आनंद और शांति प्रदान करता है। शरीर और आत्मा के बीच भ्रम दूर करो तो तुम्हें तत्क्षण शांति प्राप्त होती है। जिस प्रकार सोने का डला कीचड़ में भी विकृत नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी कभी शरीर में विकृत नहीं होती। मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूं, आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी। ठीक वैसे ही जैसे जल एक वस्तु है और कमल दूसरी। पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। जब तक जड़ और निर्जीव मन सुख के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। परंतु जिस क्षण कोई जागृत हो उठता है और आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करने लगता है, तो यह अंधकार तत्क्षण दूर हो जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाले इस मन को निरंतर जगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार जन्य दुखों से बचा जा सकता है। जिस प्रकार आकाश उन धूल कणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। जीव झूठ मूठ ही सुख और दुख के
अनुभव की कल्पना वैसे ही करता है जैसे धूल कणों से आकाश का प्रदूषण होना समझ लिया जाता है। तथ्य तो यह है कि सुख और दुख न तो शरीर से संबंधित है और न उस आत्मा से ही जो हर जगह व्याप्त है। ये दोनों तो सिर्फ अज्ञान से संबंधित है। सुख की हानि कोई हानि नहीं। किसी से न तो सुख का संबंध है न दुख का ही। सब कुछ आत्मा ही है जो निश्चित रूप से परम शांति है और असीम है। इस बात को समझो। आत्मा और संसार न तो समान ही है और न भिन्न अर्थात द्वैत ही। यह सब कुछ सत्य का ही परावर्तन है। एक ही ब्रह्म विद्यमान है। मैं इससे भिन्न हूं, यह मात्र एक कल्पना है। हे राम, इस कल्पना को छोड़ो। जीव जब अपने अंदर झांकता है तो उसे असीम चेतना के दर्शन होते हैं। अतः वहां न दुख है न ब्रह्म ही, न सृष्टि है न प्राणी ही। जो है सो है। हे राम, दुखों से अलग रहो, द्वैत से भी अलग रहो। दृढ़तापूर्वक अपनी आत्मा में स्थित रहो। यहां तक कि अपने कल्याण की बात भी छोड़ दो। भीतर शांत रहो और मन को स्थिर रखो। तुम्हारे मन में दुख प्रवेश ना करे। आंतरिक नीरवता में स्थित रहो। अपने हठेली विचारों से निस्संग रहो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न होने दो। जो बिना चाहे ही मिले उससे संतुष्ट रहो। सहज रूप से रहो। न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, न कुछ त्यागने के लिए ही। सब तरह के मानसिक विकारों से मुक्त रहो और ब्रह्म की अंधी छाया से भी बचो। अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहो। फिर सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जैसे समुद्र फैला रहता है, वैसे ही तुम भी आत्मा में समुद्र की तरह फैले रहो। आत्मा को उसी प्रकार आत्मा में आनंद लेने दो जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद की किरणें आनंदित रहती हैं। जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थ का प्रतिबिंब बिना उसकी इच्छा के ही उस स्फटिक में परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। इस तथ्य को जान लेने वाला ही मुक्त होता है। परंतु मानव शरीर प्राप्त करके भी जो इस तरह बिना संकल्प के कर्म करने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग बार बार आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ कर्म न करने में ही रुचि रखते हैं। कर्मों से मुख मोड़कर वो सिर्फ नरक से नरक, दुख से दुख और डर से डर की ओर ही जाते हैं। कुछ को अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं के फल भोगों से बनना पड़ता है। वे कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेते हैं, फिर पौधे और वृक्ष बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं। परंतु जो आत्मा को जान लेते हैं वे भाग्यवान होते हैं। वे मन की प्रकृति का अनुसंधान करते हैं और सभी प्रकार की लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे चेतना के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं। अब जिसने जन्म लिया हुआ है उसमें प्रकाश की प्रधानता के साथ साथ थोड़ी सी मलिनता या राजसिक गुण भी मिली होती है। जन्म से वह शुभ कर्म करता है। उसमें आप से आप सद्ज्ञान का प्रवेश होता है। मैत्री, दया, बुद्धिमत्ता, उपकार, उदारता आदि गुण उसका अनुसरण करते हैं और उसे अपना आवास बनाते हैं। वह सभी
उपयुक्त कर्म करता है, परंतु उनका फल अच्छा होता है या बुरा, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता, और न वह उससे हर्षित या दुखी ही होता है। उसका हृदय स्वच्छ है, लोगों में उसकी अत्यधिक पूछ होती है। इस प्रकार जिसमें सभी उत्तम गुण होते हैं, वह आत्मज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु उसे आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर कराता है, तब उसे आत्मा का बोध होता है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस प्रकार मुक्त व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत हो उठता है। अभी तक यह सुप्त अवस्था में था। यह जागृत अंतर्ज्ञान तत्क्षण पहचान लेता है कि मैं असीम चेतना हूं। आंतरिक प्रकाश के प्रति निरंतर सचेत रहते हुए व्यक्ति पूर्ण निर्मल स्थिति प्राप्त कर लेता है। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है। इस नियम के कुछ अवाद भी हैं। जिन्होंने जन्म लिया होता है, उन्हें आत्मज्ञान या मुक्ति दो तरीकों से प्राप्त होती है। एक तो गुरु के द्वारा पथ पर धीरे धीरे चलने पर, और दूसरे आत्मज्ञान का सहसा उनके हृदय में उत्पन्न होने पर। आत्मज्ञान की प्राप्ति के इस दूसरे प्रकार के संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। ये कथा हम कल सुनेंगे। फिर मिलेंगे।